सर्वप्रथम परम करुणामय सद्गुरु माँ के पावन श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि सा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। कितना भी हो तैरनहारा, कितना भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक साथ तुम्हारा, हो नहीं सकता पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। सद्गुरु माँ एकमात्र प्राणाधार हैं जो हजारों हजार शिष्यों के हृदय में स्पंदन बन रहे हैं और सबको जीवन दान तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रखर ज्ञान की ज्योति से भी सबको आलोकित कर रहे हैं। सद्गुरु माँ के बारे में अभी सब लोग शिष्य लोग जान रहे हैं कि अभी सद्गुरु माँ प्रचार पर बहुत जोर दे रहे हैं। बार बार उनका कहना होता है कि कोई यदि उनसे बहुत आकर्षित होकर के उनके व्यक्तित्व से जोड़ना चाहता है तो सद्गुरु माँ का एक ही कहना होता है कि मुझसे नहीं, मेरे ज्ञान से जुड़ो। यह कहने के पीछे गुरु माँ की कितनी असंगता है, सोचिए कि मेरे ज्ञान से जुड़ो, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि गुरु माँ ये जानते हैं कि यदि कोई मेरे ज्ञान से जुड़ता है, मेरी पुस्तकों से जुड़ता है, मेरे ग्रंथों से जुड़ता है, मेरे सत्संग से जुड़ता है, तो वो निश्चय ही दिन प्रतिदिन उसके मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा, उसकी सोच में, उसकी दृष्टि में, सब कुछ में इतना बदलाव आएगा कि वो जीवन के झंझावातों में, अनुकूलता प्रतिकूलताओं में जीना सीख जाएगा और वह स्वार्थी नहीं बन सकेगा और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेगा, फिर वो समाज के लिए भी सोचेगा, अपने धर्म के लिए भी सोचेगा और देश के लिए भी सोचेगा। तो सद्गुरु माँ का लक्ष्य बहुत विराट है, इसलिए वे सदैव प्रचार पर बल देते हैं। प्रचार करने के पीछे पुस्तकों को सिर्फ पहुँचाना नहीं है। सद्गुरु माँ के करुणा इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि कुछ दिन पहले मैं हैरान रह गई थी यह सुन कर के कि जब मैंने देखा कि गुरु माँ के आदेश से बहुत सारे भाई बहन बंडल के बंडल ग्रंथों को लेकर के हर जेल में पहुँचा रहे हैं। मेरे दिमाग में लगा कि ये जेल में पहुँचाने से क्या होगा? ये भी कोई जगह है? जेल में तो कैदी लोग जाते हैं, वहाँ वो लोग सज़ा भोगते हैं, तो वहाँ पुस्तकें पहुँचाने का क्या मतलब है? तो मेरे मन में ये चल ही रहा था। तब तक सद्गुरु माँ ही अपनी वाणी में बता रहे थे, उसे ही मैंने सुना कि कोई एक कैदी जो कुछ सज़ा भुगत रहा था एक बार जेल में, और संजोग से वहाँ उन्हें गुरु माँ की एक पुस्तक पढ़ने को मिल गई थी और वो पुस्तक उनके जीवन में क्रांति घटित कर दिया। और जब उनकी सज़ा की अवधि पूरी हुई तो वह अपने जीवन को बिल्कुल सात्विक ढंग से जीने का संकल्प ले चुके थे और वे अभिभूत होकर गुरु माँ से आकर मिले थे और बहुत 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 प्रशंसा कर रहे थे कि मेरे जीवन को ही आपके ग्रंथ ने तो बदल दिया। और गुरु माँ कहे कि अच्छा, इतना फ़ायदा हो सकता है तो ऐसा करो, अब ले जाओ पुस्तकें थोक भाव से और हर जेल में पहुंचा दो। पता नहीं कौन कौन सा, कहाँ कोई बालक वहाँ हो, कोई बच्चे वहाँ हो हमारे, जो हमारे ग्रंथों से उन्हें लाभ हो और उनका जीवन सुखमय हो जाए, वे अपराध भरे जीवन को त्याग करके सुख शांति और ज्ञान मार्ग पर चल पड़ें। तो इससे बढ़कर उपलब्धि क्या हो सकती है? गुरु माँ ने इसके पीछे कभी नहीं सोचा कि इसके पीछे क्या खर्च आएगा, उसमें पैसे अधिक लगेंगे या उसमें क्या होगा, कभी नहीं उन्होंने सोचा। इसका और भी उदाहरण आगे बताऊंगी कि गुरु माँ का कहना था, दरअसल गुरु माँ कहते हैं कि जैसे मदालसा ने कहा था, मदालसा विदुषी वेदों की ज्ञाता, वेदों की ऋचाओं के दृष्टा हैं और उन्होंने
कहा था कि जो मेरी गर्भ में आया है सो दूजी गर्भ न जाएगा। मतलब कि जो एक बार मेरे गर्भ में आ गया तो वो मुक्त होके ही रहेगा, वो फिर से भवसागर में नहीं आएगा और फिर से उसे दूजे गर्भ का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु माँ भी कहती हैं कि जो मेरे पास आ गया, या अर्थात जो मेरी शरण में आ गया, मेरे ग्रंथों से जुड़ गया, मेरे ज्ञान से जुड़ गया, मेरे सत्संग से जुड़ गया, वो फिर से दूजी गर्भ नहीं आएगा, अर्थात इस संसार को भुगतने के लिए नहीं आएगा। ये सद्गुरु माँ कई बार चैलेंज पूर्वक कह चुके हैं और हम सब से भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं इन सब का अनुभव भी है। सबकी आसक्ति टूटी है, सबका मोह कम हुआ है, सबके दुख कम हुए हैं और सब अनुकूलता प्रतिकूलता में व्यथित होना निश्चित रूप से कम हुए हैं जब गुरु माँ के पास नहीं आए थे और अब जो गुरु माँ के सत्संग से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हम लोग ये पूर्ण उम्मीद करते हैं कि सद्गुरु माँ के सत्संग से यदि ऐसे ही जुड़े रहें तो हमें कोई ताकत नहीं है कि जो हमें इस संसार के झंझावातों में फिर से पटके भी तो वो गुरु माँ के आदेशानुसार ही जीवन चले। नहीं आए ऐसी बात गुरु माँ नहीं करने कहते हैं कि हम नहीं ही आए संसार में, क्योंकि हमारे गुरु माँ स्वयं कहते हैं कि भगवान अपना गुलाम बना करके संसार में भेजें तो 100 बार क्या हजारों बार आना स्वीकार है, लेकिन जग का गुलाम नहीं, संसार का गुलाम नहीं, भगवान ईश्वर का गुलाम बना करके जो चाहे प्रभु तू मुझसे करा। तो ऐसे महान सद्गुरु को पाकर धन्य धन्य तो हम हैं ही। और अभी हाल के दिनों में अभी सब के सब, एक दिन प्रचार की ही बात हो रही थी तो मैंने कहा कि गुरु माँ यहाँ पास में जहाँ अपने अपने संबंधी लोग हैं वहाँ जा कर के पुस्तकों का प्रचार करते हैं। तो हमारी इंदु बहन ने कहा कि दीदी सो आप चलेंगे इधर उधर, अगर संबंधी के यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उससे संबंधित 10 आदमी होंगे जुड़े हुए, उनको पुस्तक दे सकेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग देवघर चलते हैं, सावन का महीना है ही, देवघर चलते हैं। तो हम बोले देवघर में क्या करेंगे, किसको देंगे? तो बोले सब देखते हैं ना, एक बार गुरु माँ से बात करते हैं। फिर हम लोग गुरु माँ को बोले कि गुरु माँ ऐसा विचार आ रहा था। गुरु माँ अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा करो तुम लोग जितने भी कांवरिया हैं वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वे सभी सनातनी हैं। गुरु माँ का सनातन के प्रति प्रेम से आप सभी परिचित हैं ही। तो गुरु माँ इस सनातन प्रेम के कारण अत्यंत हर्षित हुए और बोले कि अरे इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, जहाँ देश के अन्य राज्यों से अलग अलग शहरों से लोग आ रहे हैं देवघर में। तो तुम लोग वहाँ यदि प्रचार करते हो, यदि वहाँ ग्रंथों का वितरण करते हो, तो एक साथ एक ही जगह पर बैठ करके तुम लोग सबके सब पूरे राज्य में, भारत के पूरे देश के पूरे राज्यों में पुस्तकें एक साथ पहुंचा सकते हो। इससे अच्छा सुअवसर और नहीं हो सकता है। और गुरु माँ ने अपने भंडार को मुक्त हस्त से खोल दिया। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, लाखों लाख की पुस्तकें माँ ने निःशुल्क वितरित करवाया अपने शिष्यों से। यह देखकर मैं हैरान हो गई। लाखों लाख की पुस्तकें। मैंने पूछा माँ कितना का ले लो? तो मैंने सोचा कि 5,000 10,000 बोलेंगे। कहते हैं 25,000 का ले लो। एक दिन की बात। ऐसा करीब 5-6 दिन भाई बहन लोग गए। पहले 2-4 बहन लोग गए, उसके बाद 10 बहन गए होंगे, 2 गाड़ियाँ गई। उसके बाद गुरु माँ कहे ऐसा करो सबके सब जाओ, करीब 4-5 गाड़ी में जाओ और पूरा का पूरा वितरण करके आ जाओ। तो गुरु माँ का ये मुक्त हस्त से इस तरह से बांटना, क्या आपने बहुत सुना होगा कि कोई एक लाइन सत्संग करता है, 1 घंटे का सत्संग, तो उसके लिए लाखों लाख रुपए डिमांड करते हैं संत लोग आजकल। लेकिन हमारे सद्गुरु माँ साधारण नहीं है, अति विशिष्ट हैं, असाधारण हैं। कभी क्या हम लोगों ने सत्संग के बदले में हमसे कुछ मांगा क्या? कुछ भी नहीं। गुरु माँ का कहना है मेरे ज्ञान का प्रचार करो, यही गुरु दक्षिणा है। यदि हम उनसे उपकृत हो रहे हैं, यदि मेरा जीवन लाभान्वित हो रहा है, तो हम अधिक से अधिक उनका प्रचार करें, उनके पुस्तकों ग्रंथों का प्रचार करें। सद्गुरु माँ को अपनी प्रशंसा में तनिक भी अभिरुचि नहीं है, ये सभी जानते हैं। आपकी जानती हुई बातों को ही मैं कह रही हूँ। सभी जानते हैं कि गुरु माँ कई बार कह चुके हैं कि जब कोई प्रशंसा करने लगता है तो लगता है कि किसी कंदरा में छुप जाऊं,
और जब ज्ञान की वर्षा करने की बात होती है तो लगता है कि ऐसा पंछी बन जाऊं, इस तरह से अपने पंखों से पूरे संसार में घूम घूम उड़ उड़ करके अपने ज्ञान की वर्षा, ज्ञान मोती की वर्षा कर दूं, ताकि सब सुखी हो जाएं, सब कल्याण को पाएं, सब आनंदित जीवन जीने लगें, सबका कल्याण हो जाए। इतनी विराट सोच है सद्गुरु माँ की। और सद्गुरु माँ खास करके हम लोगों को देवघर जाने के समय एक पुस्तक पे जोर दिए, जाति का सच। मैंने सोचा कि ये जाति का सच पर ही गुरु माँ क्यों जोर दे रहे हैं। ले जाओ, थोक भाव से ले जाओ। हजारों हजार पुस्तकें वितरित कर दी गई, शायद अभी स्टॉक में बहुत कम भी हो गया होगा जाति का सच, उसे बांटो। यह भी प्रश्न उमड़ा मन में कि जाति का सच ही क्यों कह रहे हैं गुरु माँ। तो गुरु माँ अक्सर उनके चरणों में सानिध्य में बैठने का सुअवसर मिल जाता है। तो गुरु माँ बता रहे थे कि देखो, अभी हिंदुओं को यानी सनातनियों को एक होने की अत्यंत आवश्यकता है। और ये लोग करते क्या है कि यदि दो भाई है तो दो भाई 1 इंच जमीन दूसरे भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके लिए केस मुकदमा, मौका लगे तो खून बहाना तक के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक भूत है, चुनाव का भूत। वो चुनाव का भूत जब आता है तो पता नहीं कहाँ से सबके सब जाति जाति जाति, ये मेरी जाति का खड़ा है। और गुरु माँ के ही शब्दों में कहा जाए कि हमारी जाति से कोई गधा खड़ा है तो ऐसा करो उस गधे को ही सबको जिताना है, और अमुक जाति से कोई उल्लू खड़ा है तो उल्लू को ही जिता देना है। देखना नहीं है कि वो देश के लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा, उसके आने से कोई फायदा है या नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। तो इन्हीं सब बाकी ये मैं उतना बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन इस तरह के प्रश्न माँ को बहुत व्यथित करते हैं। और इसी को उद्देश्य में रखकर जाति का सच पुस्तक लिखी गई, जिसमें गोत्र की भी समानता की बात की गई कि चाहे किसी भी जाति में हम हों, गोत्र सबके मिलते हैं। इसलिए हम सब एक ऋषि के संतान हैं, हम सब एक हैं, एक हमारी रंगत है, एक हमारी पंगत हो, सब एक साथ रहें हम लोग। तो जातियों में नहीं बट करके सनातनी एक हो जाए तो एक होके क्या होगा? क्या इससे खाली हिंदू धर्म की जय जयकार होगी? क्या सिर्फ इसलिए माँ कह रहे हैं? जी नहीं, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। यदि सनातनी एक होते हैं तो देश हमारा मजबूत होगा। सद्गुरु माँ ने, आप सब ने देखा है कि अपने प्रांगण में भारत माता का जो विग्रह लगा के रखे हैं, उसके पीछे अखंड भारत की तस्वीर भी लगाए हैं। और आपको हैरानी होगी यह जानकर कि सद्गुरु माँ जिस चीज़ को शुरू करते हैं, ऐसे मेरे पास इसका बहुत लंबा लिस्ट है लेकिन 1-2 बताऊंगी, कि सद्गुरु माँ जिस कार्य को यहाँ शुरू कर देते हैं वो बृहत स्तर पर पूरे देश में देखने को मिल जाता है। देश कहें या विश्व से वो आवाज़ें उठनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये अखंड भारत की जब तस्वीर लगी थी तो पेंट हो रहा था, तो मैंने देखा था, तो मेरे दिमाग में, मूर्ख के दिमाग में क्या आया, सोचिए अब अफगानिस्तान तो अलग हो गया, पाकिस्तान तो अलग हो गया, तो ये लगाने का मतलब क्या हो सकता है? लेकिन दिमाग में समझ में नहीं आया कि क्या हो सकता है। लेकिन चलता रहा कि बाद में समझी कि गुरु माँ उससे व्यथित हैं कि भारत माता के टुकड़े हुए हैं और ये टुकड़े हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको एक करना है हमें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अखंड भारत की तस्वीर हमारे संसद भवन में माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी लगा दिया। तो देखिए, कई बार गुरु माँ कहते हैं कि आप वातावरण में अपने तरंगों को फेंको तो देखना सब लोग फिर वही बोलने लगेंगे। सनातन शब्द पहले नहीं आता था और सनातन शब्द गुरु माँ ने यहाँ से शुरू किया। और अब क्या, अब देखते होंगे आप लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह सनातनी एक हों, सनातनी एक हों, जाति में नहीं बटें, सब दूसरे संत भी कहने लगे। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो हमारे सद्गुरु माँ का वो दृढ़ संकल्प जो है ना, हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि एक सीमित आकार में सद्गुरु माँ यहाँ है, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत विराट स्वरूप है सद्गुरु माँ का, बहुत विराट स्वरूप है। पूरे संसार में जहाँ कहीं भी कोई हो, उससे उनको क्या बुलवाना है, वे यदि ठान लें तो वे कर सकते हैं और वे करते हैं इस तरह की बातों को। भारत माता का जो विग्रह लगा तो वहाँ भी हम लोग बहुत अद्भुत हुए। ऐसा भारत माता की तस्वीर कहीं भी नहीं है, विग्रह कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ दिन पहले वाराणसी गई तो जैसे कॉरिडोर से जाने के लिए गई तो देखती हूँ कि
भारत सरकार ने उसका भी बहुत सुंदर बना दिया वाराणसी के मंदिर को। तो देखा कि यहाँ भी भारत माता, अखंड भारत संसद में भारत माता यहाँ। तो फिर मैं हैरान होकर के वहाँ नतमस्तक होकर के गुरु माँ को याद करके प्रणाम की कि धन्य है आप गुरु माँ, जो भी आप यहाँ से संकल्प लेते हैं वो कैसे कैसे विस्तृत होने लगता है। गुरु माँ ने गीता का प्रचार शुरू किया था, गीता जयंती मनाना शुरू किया था, तो पूरे संसार में गीता जयंती की धूम मचने लग गई। और तो और हर देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आने लगे, उन्हें भी भारत सरकार की ओर से गीता ग्रंथ उपहार में दिया जाने लगा। तो ये सब पहले नहीं था, आप सब जानते होंगे कि ये सब पहले नहीं था। ये सब गुरु माँ के संकल्प का प्रतिफल है। इसलिए गुरु माँ प्रचार पर अत्यधिक जोर देते हैं, ताकि गुरु माँ की जो विराट सोच है वो सबके हृदय में जल सके, ज्योति जल सके। और सब लोग बड़े उत्साह से सब लोग कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा अपना योगदान दे पाई थी, लेकिन बहुत सारे शिष्यगण इसमें बहुत योगदान किए हैं। उन सारे शिष्यों को भी मेरा हृदय से प्रणाम है। और सभी हम सभी शिष्य संकल्प लें कि जैसे गुरु माँ ने अपने भजन में लिखा है कि जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय जय गुरु ज्ञान। शपथ आज लेते हैं गुरुवर, बनेंगे महान बनाएंगे। शपथ आज लेते हैं गुरुवर, बनेंगे महान बनाएंगे। गाँव गाँव और गली गली में गुरु ज्ञान की लहर बहाएंगे। गाँव गाँव में गली गली में गुरु ज्ञान की लहर बहाएंगे। जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय गुरु ज्ञान, जय जय गुरु ज्ञान। सद्गुरु माँ से ये पावन अवसर पर सादर साहिब बंदगी करते हुए यह प्रार्थना करती हूँ कि सद्गुरु माँ हम शिष्यों के मन में, हृदय में प्रचार के लिए आपके हृदय में जो ज्वाला धधकती है, आप जैसा चाहते हैं उसके अनुकूल हम सब प्रचार कर पाएँ। इसमें कभी भी कोतराही नहीं करें, चाहे तन से, मन से या धन से। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे सद्गुरु माँ कि यह अनवरत चलता रहे और आपके ज्ञान का डंका सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बजा सके। शिष्यगणों को ऐसी मति प्रदान करे प्रभु। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रेम से बोलिए परम वंदनीय परम आराध्या सद्गुरु माँ की, परम वंदनीय सद्गुरु माँ की, भक्ति दाता मुक्ति दाता सद्गुरु माँ की। धर्म प्रेमी माताओं, बहनों एवं समस्त उपस्थित सज्जन वृंद, आज की इस चिर प्रतीक्षित वेला में सद्गुरु माँ के पवित्र जन्मोत्सव में सबों को सादर साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हे सद्गुरु मेरे प्रभु जी, हे सद्गुरु मेरे प्रभु जी, आप जग में हैं इतने महान, जो आँखें उठा मैं ढूंढूं निहारूं, मिले ना कोई आप समान। हे सद्गुरु मेरे प्रभु जी। हम लोगों के लिए तो सचमुच इतने महान सद्गुरु
दुनिया में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। थोड़ा सा ऊंचा, जरा सा ऊंचा। जिधर भी नजरें जाती हैं अपनी प्यारी प्यारी सदगुरु माँ से अधिक ज्ञानी बुद्धिमानी बुद्धिमती वैरागी और सुंदर संत नहीं दिखते। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इनकी शरण में हूँ विगत 36 वर्षों से, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि अनेकों मंदिरों, मठों, संतों, आश्रमों में जाने का और रहने का और सत्संग सुनने का सौभाग्य इस शरीर को मिला है। ज़्यादातर तो सदगुरु माँ के साथ ही मिला, परंतु हर जगह पाया कि या तो कहीं कट्टरता का बोलबाला है, कहीं श्रेष्ठ सिद्ध करने का, तो कहीं राग द्वेष का, कहीं गद्दी की लड़ाई वगैरह वगैरह। ऐसे में इतना संघर्ष और परिश्रम के पश्चात संन्यास लेना, संसार का त्याग करना महत्वहीन सा लगने लगता है। गृहस्थों के लिए ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाना, जहाँ भाग्य की बात कही जाती है, वहीं कुछ मठों, आश्रमों को देखकर निराशा भी होती है। खैर, हमारी सदगुरु माँ ने हमें ठोक ठाक कर ऐसा बना दिया कि अब सत्य और असत्य की पहचान करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। सदगुरु माँ की 64वीं अवतरण दिवस हम लोग 2 दिनों के बाद बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, यानी परसों गणेश चतुर्थी के दिन। यह बहुत मायने में विशेष कहलाने योग्य है। इनका अतीत का सफ़र इतना कुछ कह देता है कि जीवन जीने का अंदाज ही बदल जाता है। इनके बचपन ही पूर्ण रूप से अध्यात्म की विशिष्टता लिए हुए रहा। जब आम बच्चे खेलने, कूदने, घूमने फिरने की शौक पाले रहते हैं, वह समय माँ का अपने बाल सखा श्री कृष्ण के साथ कमरे में ही खेलते मान मनोवल में ही गुजरता था। वहीं कांच के मन के खिलौने आदि रखे रहते और माँ का मनुहार चलता रहा था कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बल्कि मित्रता के साथ खेलेंगे। वहाँ से दौर शुरू होता है जो बाद के समय में भगवान नारायण की तरफ मुड़ जाता है और अपने प्रभु को 5 वर्ष, आपने तो प्रभु ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में, प्रहलाद को 8 वर्ष में दर्शन दे दिए, तो मेरा भी तो 8 वर्ष होने का है प्रभु, मुझे दर्शन कब दोगे। इस तरह का मान मनोबल सदगुरु माँ का चलता रहता और चलता रहता। जहाँ कहीं भी सखी सहेलियों या पुस्तकों द्वारा पढ़ा जाता कि अमुक विधि से भगवान का दर्शन पाया जा सकता है, तो उस विधि को अपनाने की कोशिश शुरू हो जाती। संन्यास की दृढ़ इच्छा और घर परिवार, नाते रिश्तों का विरोध चरम पर था। धन्य है हमारी सदगुरु माँ, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को डोलने नहीं दिया और विघ्नों को झेलते हुए ईश्वर की प्रेरणा से ब्रह्मनिष्ठ संत सरकार प्रभु की शरण में आई। इतना आसान सफ़र न था यह। संन्यास लेने की इच्छा और सरकार प्रभु द्वारा अपनापन, भले ही 2-3 साल का ही अंतराल हो, पर था बड़ा कांटों भरा। उसी वक्त इन भजनों का आगमन हुआ। ओ दयालु गुरुदेव, ओ दयालु गुरुदेव, ले लो मुझको अपनी शरण में, रख लो मुझको अपनी शरण में। ओ गुरुदेव, ओ दयालु गुरुदेव। और उसी समय इस तरह के भजन का भी आगमन हुआ। ओ मेरे नादां दिल, तू काहे होत उदास। ओ मेरे नादां दिल, तू काहे होत उदास। प्रभु है तुम्हारे साथ, तू काहे होत निरास। ओ मेरे नादां दिल, तू काहे होत उदास। एक से बढ़कर एक
वैराग्य और भक्ति के भजनों का निर्माण होता चला गया और होता चला गया। सद्गुरु माँ ने सभी झंझावातों से दो चार करना जारी रखा था। जब साधु समाज द्वारा भी विरोध के स्वर फूटते दिखे तो एक ऐसा दिन भी आया जब पूज्य सरकार प्रभु ने सद्गुरु माँ को सन्यासी के रूप में स्वीकार किया और आकाशवाणी हुई कि अब और परीक्षा ना ली जाए, इन्हें स्वीकार किया जाए। जीवन का मोड़ आता है जब गिरिडीह में आश्रम का यह जमीन 1985 ईस्वी में खरीदा जाता है। भले ही कुछ संघर्ष यहाँ भी रहा, परंतु विजय तो अंततः सत्य की होती है और वही हुआ। और वही प्रारंभिक दौर में मात्र 2 कमरों का यह श्री कबीर ज्ञान मंदिर का शुभारंभ हुआ। एक कमरे में सद्गुरु माँ का निवास और दूसरे कमरे में सत्संग। वाह क्या दौर था वह, स्मृति वहीं चली जाती है। मैं जानबूझकर अतीत के महत्वपूर्ण मोड़ को सिर्फ छू कर आगे निकल रहा हूँ कि हम आज के सद्गुरु माँ कर कुछ प्रकाश डाल सकूँ। अतीत से हमें सीखना है, भविष्य के विषय में चिंता नहीं करनी है और वर्तमान में जीना है। जो सरकार प्रभु कसनी के में सद्गुरु माँ की कठिन परीक्षा लिए, वही अब नियमित गिरिडीह आने जाने लगे और यहाँ रहकर सत्संग की गंगा भी बहाने लग गए। सद्गुरु माँ का प्यारा भजन उसी वक्त अवतरित हुआ। गुरु से नेह लगाते चलो, गुरु से नेह लगाते चलो, जीवन सफल बनाते चलो। ब्रह्मचर्य है शक्ति का स्रोत, इससे शक्ति पाया करो। अनुपम तेज पा जाओगे तुम, वैराग्य जल में नहाया करो। मन को उज्ज्वल बनाते चलो, जीवन सफल बनाते चलो। ठीक उसी समय और इसी से मिलता जुलता भजन सद्गुरु माँ द्वारा पुनः इस धराधाम पर आया। गुरुवर ओ मेरे, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। प्रभु तेरा ध्यान करती रहूं, प्रभु तेरा ध्यान करती रहूं, तुझ में मन पिरोती रहूं। गुरुवर ओ मेरे, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। 2 वर्षों के अंतराल में पीछे का 4 कमरों की निर्मिती हुई और सद्गुरु माँ का आसन इसमें शिफ्ट हो गया। चूँकि इसमें सत्संग हॉल नहीं था, 10-20 भाई बहन नियमित आने जाने लगे थे, अतः सद्गुरु माँ ने इच्छा प्रकट की कि एक छोटा सत्संग हॉल जिसमें सद्गुरु साहब का एक छोटा सा मंदिर भी हो, साथ में 2-4 कमरे भी लगे हुए हों, ऐसा बन जाए तो बड़ा अच्छा। बस इनकी कामना है, इनका संकल्प है, वो काम होता है। जो जगत जननी अन्नपूर्णा है, भला उनकी इच्छा भगवान पूरी ना करें, ऐसा असंभव। समय पर सत्संग हॉल, सह मंदिर और अन्य कमरे वगैरह भी बन गए और अनेकों वर्ष तक उसमें सत्संग चलता रहा। ये बगल वाला जो सत्संग हॉल है। अब चूंकि सरकार प्रभु थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे थे, अतः सद्गुरु माँ ने उन्हें यहीं रहने की इच्छा जाहिर की और जिसे उन्होंने मान भी लिया। जब सत्संग हॉल सह मंदिर का उद्घाटन वर्ष 1993 में हुआ तो अनेक संतों को आमंत्रित किया गया। 3 दिनों तक सत्संग, भजन और भंडारा का धूम मचा रहा। हजारों लोगों ने इस सत्संग भजन का लाभ लिया और गिरिडीह वासियों के लिए एक अविस्मरणीय घटना बन गई। सरकार प्रभु की अस्वस्थता ने सद्गुरु माँ को थोड़ा विह्वल कर दिया। कलकत्ता के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर देवी सिट्टी से उन्होंने दिखलाया, साथ ही साथ बड़े नामी गिरामी डॉक्टर से सलाह लेते रहे। भरपूर सेवा और चिकित्सा से सरकार प्रभु 10 वर्षों तक यहाँ आखिर के समय में रहे। दोनों संत महापुरुषों ने इस आश्रम को तपोवन में परिवर्तित कर दिया।
यहाँ के अणु अणु, परमाणु परमाणु, पत्ता पत्ता राम की धुन से गुंजायमान है। आप सब यदि थोड़ा भी एकाग्र मन से यहाँ ध्यान करें तो इसका अनुभव आपको भी होगा। निश्चय ही हम शिष्य भाई बहनों का यह भाग्य रहा कि जो इस पवित्र भूमि से और पवित्र गुरु माँ से, दिव्य और अलौकिक गुरु माँ से जुड़ पाए। पूज्य सरकार प्रभु का महाप्रयाण वर्ष 2000 ईस्वी में कुछ महीनों तक सद्गुरु माँ ध्यान और चिंतन में खोई रहने लगी। धीरे धीरे इन्होंने सामान्य जीवन में प्रवेश किया और पुस्तकों का लेखन, महत्वपूर्ण विषयों पर प्रवचन, सत्संग के माध्यम से गूढ़ विषयों पर विचार खोलते चले गए और उन्हें पुस्तकाकार बनाकर जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराना शुरू किया। गीता जैसा ग्रंथ जो अधिकांश लोग अर्थ समझने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, उसे इतना सरल और सुगम बना दिया कि आज वह पाठकों का कंठहार बना हुआ है। सद्गुरु माँ की पुस्तकें चाहे वह सुख और शांति पर हो, चाहे मन पर हो, चाहे वैराग्य पर हो, चाहे बीजक ग्रंथ पर हो, चाहे भक्ति पर हो, चाहे कबीर साहित्य पर हो, क्या प्रतिक्रिया है पाठकों की, यह हम में से बहुतों को पता ही होगा। जिन्होंने भी श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र की एक भी पुस्तक पढ़ी वह दीवाना हुए बिना नहीं रह सकता। कारण हमारी सद्गुरु माँ की लेखनी एक एक विषय पर इतना प्रकाश डालते हैं कि पाठक के हृदय तक वो पहुंचता है। तभी तो सद्गुरु माँ का एक प्यारा सा भजन हमें भी प्रेरित करता है। सद्गुरु परम प्रवीण ने घट भीतर अलख लखाया, सतगुरु परम प्रवीण ने घट भीतर अलख लखाया, शिव नारायण ब्रह्मादि को, शिव नारायण ब्रह्मादि को आत्म अंदर दर्शाया। मेरे प्यारे प्रभु हमारे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु हमारे प्रभु, सतगुरु परम प्रवीण ने। और भी उसी दौर के कुछ भजन हैं। सत्संग महान कहलाए, सत्संग महान कहलाए, सत्य सत्य भले बुरे का, सत्य सत्य भले बुरे का दे विवेक कराए, सत्संग महान कहलाए। क्रमशः सद्गुरु माँ ने श्री कबीर ज्ञान दर्शन भवन का निर्माण, जब भी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इस पूरे भवन का निर्माण गुरु गोविंद धाम, माँ ज्ञान कौशलम, माँ ज्ञान साहित्यम, माँ ज्ञान आरोग्यम आदि तथा भारत माता मंदिर का निर्माण कर इस पूरे क्षेत्र को धर्म और आस्था का केंद्र बना दिया। आज जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं वे ठक से रह जाते हैं। कहा जाता है कि तपोभूमि की हवा में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। जो मनुष्य जो मनुष्य के नकारात्मकता को खत्म कर देती है और जीने की प्रेरणा देती है, विचारों को शुद्ध करती है। जैसा सद्गुरु माँ की तपस्या है वैसी ही इनकी करुणा और दया है। आखिर गांवों में निर्धन परिवारों में वस्त्र एवं कंबल बांटना, बर्तन बांटना इनकी दयालुता का ही तो द्योतक है। माँ ज्ञान कौशलम की बच्चियों का वस्त्र बंटवाना, मजदूर भाई बहनों में वस्त्र बंटवाना, गाँवों में उत्सव पर मिठाई बंटवाना, सुदूर बैठे कांवरियों, बुद्धिजीवियों में, पंडितों में, शिक्षकों में, विद्यालयों और महाविद्यालयों में और न्याय के मंदिरों में सत्साहित्यों का निःशुल्क वितरण कहीं न कहीं दर्शाता है कि समस्त प्राणी सुखी हों, माया के संसार में रहकर आत्मा परमात्मा को पहचाने। तभी तो इन्हीं सब कारणों से सद्गुरु माँ झारखंड की एकमात्र संत थी जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के समय में अयोध्या जी आमंत्रित हुई और वहाँ पधारी। हजारों नर नारी इनके विदाई समारोह में भाग लेकर गा रहे थे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। गुरु माँ आई, आ रही हैं परसों फिर 64वें वर्षगांठ के रूप में। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। हो गुरु माँ आएंगे, आएंगे गुरु माँ आएंगे। ओ गुरु माँ आएंगे, आएंगे गुरु माँ आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। ओ गुरु माँ आए हैं, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु माँ आए हैं। ओ मेरे सपनों के सारे फूल खिल जाएंगे, गुरु माँ आएंगे। उन्हीं संत सदगुरु माँ की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब श्रद्धा के दीप जलाएं, स्नेह के पुष्प चढ़ाएं, कुबुद्धि का त्याग का संकल्प लें, सदगुरु माँ के बताए मार्ग पर चलने का व्रत लें, हम खुद भी लें और अपने कहलाने वाले अपने नाते रिश्तेदार सगा संबंधियों भाई बंधुओं को भी सदमार्ग पर लाने की चेष्टा करें। मैं समझता हूँ सदगुरु माँ के जन्मदिन पर यह बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। माँ, आपके श्री चरणों में इतना प्रेम और स्नेह मिला कि बस यह नाचीज लोहा पारस के संसर्ग में सोना बनने का इंतजार कर रहा है। कृपा दृष्टि बनाए रखिए माँ। वक्तव्य तो दिन दिन भर भी बोला जाए तो खत्म नहीं होता, क्योंकि सदगुरु माँ की महिमा अपरंपार है। आसान नहीं है कि उनके विषय में लिख के लाया जाए। संक्षेप में कुछ कहने का प्रयास हुआ, कुछ त्रुटि हो उसे क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु माँ की जय। परम वंदनीय सदगुरु माँ की जय। परम आराध्या सदगुरु माँ की जय। परम पूज्य पिता श्री जी की जय। परम पूज्य माता श्री जी की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। इन्हें उनका सखा बनने का भी सौभाग्य मिला है और शिष्य बनने का भी। सर्वप्रथम सदगुरु माँ के पावन चरणों में साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी और सभी उपस्थित भाई बहनों को भी साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हम आपको पता ही है, हम सभी यहाँ सदगुरु माँ के अवतरण दिवस के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि ये कार्यक्रम कल से चल रहा है। अवतरण दिवस क्यों कहा गया? क्योंकि जन्मदिन तो हम कहते हैं आज इसका जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है। अवतरण दिवस दिव्य महापुरुषों का मनाया जाता है और मेरे लिए सदगुरु माँ एक दिव्य पुरुष है, एक ईश्वर। आप लोग, मैं शायद उतनी सौभाग्यशाली तो ज़रूर हूँ, लेकिन आप लोग जैसी नहीं, क्योंकि आप लोग का साथ गुरु माँ के साथ बहुत अधिक है और मेरा साथ सिर्फ विद्यालय तक था, मतलब विद्यालय तक था। उसके बाद विद्यालय के बाद से गुरु माँ, जब 10वीं कक्षा में हम इकट्ठे थे तो गुरु माँ ने मुझे बोला था कि रतिंदर अब ना तू बहुत दिनों के बाद मुझे मिलेगी। पर गुरु माँ ने मतलब कि मैं बाहर, हम 4 सहेलियाँ थे, चारों में से एक मैं, साहिब जी, मंजू और उमा 9th में ही संन्यास ले लिया उसने, वो छोड़ के चली गई आश्रम। हम रह गए 3 में से गुरु माँ ने मुझे कहा कि रतिंदर हम ना 10वीं कक्षा के बाद बहुत दिनों के बाद मिलेंगे, और सचमुच में हम बहुत दिनों के बाद मिलेंगे। मैंने कहा ना कि आप, ये नहीं कि मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे मुझे आने की रोक टोक थी, मुझे आने नहीं दिया जाता था। तो ये सोच लो कि अगर मेरे, मान लो मैं 64 ईयर्स की हुई हूँ ना, तो ये सोच लो कि मैं इकट्ठे 2 ईयर्स ही गुरु माँ से
के साथ में होंगी, मतलब जो कि बिल्कुल आने और जाने में बहुत कम, बहुत ही कम। फिर किस्मत देखो, इतनी दूर शादी हो गई हरियाणा, जहाँ से ना कोई आ सके ना संभव। उस समय चलो अब तो फिर भी कुछ संभव हो गया है, लेकिन उस समय संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि संभव भी हो, लेकिन बस वही बात है कि परिवार एक ऐसा था, आए 2 दिन के लिए आए, गुरु माँ मिले, 2 दिन ही मिले। मैं सबसे सुन रही हूँ, तो मेरे पास तो उतना कुछ फिर है ही नहीं, मैं सिर्फ, लेकिन हाँ ये है विद्यालय के कुछ मेरे अनुभव हैं जो कि गुरु माँ के साथ थे, और वो मैं आपको बताऊंगी, और थोड़ी कुछ जो भी है वो बता दूँगी। आप जैसा तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इतना मेरा साथ नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, विद्यालय में गुरु माँ, और जब हम लोग पढ़ते थे, अभी मेनका बहन ने भी ये बहुत सारी बातें बताई, ये टिफ़िन की बताई या पुस्तकों की बताई। तो मैं बताऊं आपको कि जब हम पढ़ते थे विद्यालय में, तो गुरु माँ का जो घर है ना, वो जो निकलते थे, और मैं स्टेट बैंक से निकलती थी, तो आते समय तो मैं दूसरे रास्ते से आती थी, लेकिन जाते समय गुरु माँ कहते थे मेरे साथ ही चलेगी, और तू वहाँ से इधर से गुजरेगी और मैं उधर से जाऊँगी। वो मुझे कभी नहीं अकेला छोड़ते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो विद्यालय में हम जितने वर्ष हम रहे हैं इकट्ठे, वो 10 से लेके 4, उसमें किसी का विघ्न नहीं था। वो हमारे थे, अपने थे, वो किसी के नहीं थे। शायद उन्हीं दिनों के कारण मैं आज तक यहाँ पे हूँ। कितनी बड़ी बात है कि ये देखो, हमारे विद्यालय में जो हमारे समय में जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि हमारे विद्यालय में 4 ग्रुप होते थे, रक्षी, कर्मी, व्रती, है ना, पता है उनको। देखो भगवान की कितनी लीला कि हम तीनों के तीनों एक ही ग्रुप पे थे, तीनों के तीनों। और हम लोगों की जो प्रार्थना में कतार लगती थी, वो हाइट वाइज लगती थी हमारे स्कूल में। पहले गुरु माँ, फिर मंजू, फिर मैं। और जब हम बैठते थे तो भी इकट्ठे बैठते थे पीछे। गुरु माँ कहते थे पीछे बैठेंगे रतिंदर, चल वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है बैठेंगे, क्योंकि गुरु माँ थे शांत स्वभाव के, और मैं बहुत ही चंचल थी। मतलब इतनी चंचल, आप अभी सोचते हो कि शायद ये बोलती नहीं, वो उस समय मैं चुप ही नहीं करती थी। लेकिन गुरु माँ ने कभी डांटा नहीं, मुस्कुरा देते थे, हमेशा हमेशा ही मुस्कुराते थे। तो मैं आपको स्कूल की ही बातें बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास तो स्कूल की ही बातें हैं। एक दिन क्या हुआ, जैसे गुरु माँ, ये मेनका बहन ने अपनी इंग्लिश की क्लास के बारे में बात बताई, तो उसका तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जो मेरे साथ घटित हुई, हमारे बड़े दी थे प्रिंसिपल मैडम, जो कि हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे। तो गुरु माँ मैं गुरु माँ के साथ बैठी, गुरु माँ मुझे कहते हैं ब्लैक बोर्ड देखना रतिंदर, विष्णु भगवान जी बैठे हुए ना। मैंने कहा अब क्या बोलूँ, मैंने मतलब तुम नहीं बोलना। मैंने कहा आपको ना बस यही नज़र आता है, चुप करके बैठ जाओ, मारेगी ये। नहीं तू देख तो सही, तू देख ना, देख बैठे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठे हुए हैं ना तो बैठे रहने थे। मैंने कहा अब एक बार अगर उन्होंने हमें कुछ कह दिया ना, फिर देख लेना तू, चल तू। कहते ठीक है, तू मत सुन, क्योंकि हमें नहीं पता, हम नहीं पहचान सके, सचमुच बता रहे हैं। हमने बिल्कुल भी नहीं पहचाना, जरा सा भी। लेकिन हाँ, मतलब वो विष्णु भगवान जी को ही सदैव याद करती रहती, और आंखें उनकी ऐसी नमी थी, आंखों में रोई रोई सी थी। मैं कहती गुरु माँ को, तू लगता है कुछ चढ़ा के, सॉरी ये नहीं बोलना क्षमा करे गुरु माँ। तो मैं ये कहती कि लगता है ना आप कुछ इधर पी पा के आए हो, मुस्कुरा देना, कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहते थे। और बताऊं आपको कि जो ये बता रहे, आपने चौक की बात भी सुनी है गुरु माँ से, है ना।
और उसके बाद क्या कहते हैं, जो लंच की बात, टिफ़िन, मिड डे मील जैसे आजकल होता है, हमारे समय में वैसे होता था। तो गुरु माँ, वो तो एक शोभना दी की बात उसने बता दी, वो तो अलग बात थी। फिर गुरु माँ को जब जाना, पहले गुरु माँ जाते थे, वो हमें जाना कंपलसरी होता था। हमारी लाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी लाइन भी एक साथ लगती थी, मतलब वो 10 से 4 तो हम कभी अलग हुए ही नहीं ना, मतलब ही नहीं होता। शायद प्रभु भी नहीं अलग कर सके उस समय, अब तो अलग हो गए, लेकिन उस समय नहीं अलग हो सके थे। तो गुरु माँ कहते, रतिंदर मैंने नहीं खाना, तू खा लियो। तो ठीक है, कुछ दिव्य व्यक्तित्व तो था ही ऐसा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ही खा लूँगी। मैं खा लेती थी फिर। और जिसमें क्या बताऊँ आपको, जब मान लो मैं स्कूल नहीं जाती थी, किसी दिन जैसे नहीं गया है, तो वो मुझे पत्र लिख के मेरे साथ की लड़की को भेजते थे, बता तू कल आएगी या नहीं आएगी, अगर तू कल नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगी स्कूल। मतलब इतना कि उनके साथ ये था हमारा। तो एक बार हमारे पुराने साथी वो जानते होंगे कि स्कूल में हमारे ना ग्रुप पीरियड होता था। वो उस दिन गुरु माँ बात करते ना, SUPW नहीं, हमारे ग्रुप पीरियड बोलते थे उसको। हर मतलब कि जब हमारे पीरियड ओवर होते थे, उसके बाद 1 घंटे के लिए ग्रुप पीरियड होता था, जिसमें 1 वीक हमारी लाइब्रेरी होती थी, 1 वीक प्ले होता था, 1 वीक क्राफ्ट होते थे। तो गुरु माँ सदैव कहीं ना कहीं चले ही जाते थे, उनके साथ मित्रगण उनको घेरे ही रहते थे। और वो मस्त, मैं और मंजू ऊपर थे, तो उस समय हमारे समय में ये एल्युमिनियम के बक्से नहीं होते थे, हम उसमें किताबें लेके जाते थे। तो मैंने उठाया, मंजू ने भी उठाया, तो गुरु माँ की पुस्तक रह गई वहाँ पे। तो मैंने कहा चल मंजू, कोई नहीं, बोल देंगे, जाके ले आएंगे, हैं। कहती चल ठीक है। हम गए नीचे, तो मैंने उनको बोला पता नहीं है, किताबें ऊपर पड़ी हुई, जाके लानी नहीं है। कहते कौन सी किताब, किसकी किताब, मेरी तो किताब ही नहीं है। मैंने कहा ये ना पागल कर देंगे मुझे, कौन सी किताब, किसकी किताब। उसमें समझ ही नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं थी। तो मैंने कहा किताब आपकी किताब पड़ी है ऊपर, किसकी किताब रतिंदर, मेरी तो किताब ही नहीं है। फिर मंजू को मैंने बोला, मंजू भी कम बोलती थी, मंजू कहती छोड़, ले चल हम ही ले आते हैं। फिर हम गए ऊपर, हमने जाकर गुरु माँ की वो किताब लेकर आए। और फिर जब हमारा 1 वीक आर्ट एंड क्राफ्ट का होता था ना, मुझे भी याद है, उसमें हमने एक क्रॉस स्टिच टेबल क्लॉथ बनाया था ग्रीन कलर में, उसमें हमने वाइट से स्टिच किया था। सबको करना था, गुरु माँ को भी करना था, मुझे भी करना था, मंजू को भी करना था। तो मैं तो नहीं करती, तुमने करना है कर लो, नहीं करना छोड़ दो। अब बिना किए तो हमारा काम चलना नहीं था, कि हमने तो करना ही करना था। लेकिन अंत में हमने भी नहीं किया वो काम। कह रतिंदर तुम कर लो, तुम लोग कर लो, नहीं तो तुम लोगों को डांट पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, अब मतलब हो जाएगा हमारा काम। तो ऐसे ही मतलब कुछ विद्यालय की बातें हैं। फिर गुरु माँ मुझे कहने लगे, रतिंदर अब ना 10वीं कक्षा के बाद ना हम काफ़ी दिनों के बाद मिलेंगे। वही हुआ, मैं चली गई बाहर पढ़ने के लिए। उसी दौरान गुरु माँ ने इधर संन्यास ले लिया। तो अब आप मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जिसके साथ हम पढ़े, है ना, जिसके साथ हम बैठे, फिर वो जब हमें पता लगा कि उन्होंने संन्यास ले लिया, तो हमारे पड़ोस में एक रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप चलो ना माँ से मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती, वो तो मेरी तो वो सहेली हैं, तो मैं कैसे उनके पास जाऊँगी। कहते नहीं, तुम्हें बुलाते हैं, तुम चलो। गुरु माँ का पुराना घर सीढ़ियों से ऊपर जाके था। मैं एक सीढ़ी चढ़ूँ फिर उतर जाऊँ, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ूँ फिर उतर जाऊँ, फिर वो मुझे ऊपर हाथ करके ले गई। तो जैसे ही मुझे देखा ना गुरु माँ ने, कहते अच्छा आ गई तू। तो ये सरिता बहन वही थी उस समय। तो वो कहती हैं अच्छा आप रतिंदर बहन हो। मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ। मैंने कहा यहाँ मुझे कौन जानता, कि वो तो गुरु माँ तो जानते थे, क्योंकि कभी हमारा घर आना जाना ऐसे नहीं था। गुरु माँ कभी भी
नहीं घर से, मतलब मैं गुरु माँ के घर नहीं जाती, गुरु माँ नहीं आते थे। नहीं, एक बार गुरु माँ ने मुझे अपने घर में शशिकला बहन की शादी थी, उस समय बुलाया था। बुला तो लिया था, लेकिन उसमें बड़े गुरुदेव आए हुए थे, वो हमें बुला के ना बड़े गुरुदेव के पास चले गए। हम उनको ही ढूंढते रह गए, घर इतना बड़ा था, हमें नज़र भी नहीं आ रहा था कि गुरु माँ मतलब कि कहाँ मिलेंगे। फिर मुझे कहने लगे आजा रतिंदर, महाराज जी के पास आ, बड़े साहब जी के पास आ जा। बैठ गया वहाँ पे, जो आज्ञा हुई, आज्ञा ही समझ लो, व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। हम बैठ गए वहाँ पे, थोड़ी देर बैठे, फिर मैं और मंजू वापस आ गए। एक बार सरस्वती पूजा वाले दिन हमने स्कूल में वाइट साड़ी पहनी थी और गुरु माँ ने उस दिन ना प्रिंटेड साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर साड़ी प्रिंट कलर की। तो वो उन्होंने बोला, हमारे टीचर ने बोला कि नहीं, घर जाओ और वाइट साड़ी पहन कर आओगे। तो गुरु माँ का घर और मेरा घर बहुत नज़दीक पड़ता है। तो मैंने बोला चल, गुरु माँ को मैंने बोला चल पहले मेरे घर चलते हैं, वहाँ पे ना कुछ सामान लेना था। तो हम दोनों हाथ पकड़ पकड़ के चले मस्ती से अपने घर आए। गुरु माँ 5 मिनट बैठे, फिर उसके कहते चल रतिंदर अब मैं साड़ी चेंज कर लूँ। तो मैंने कहा हाँ चल तेरे घर चलते हैं, साड़ी चेंज करके आते। फिर गुरु माँ ने सफ़ेद साड़ी पहनी, क्योंकि स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म तो सफ़ेद होती थी। मैंने बस उसी दिन गुरु माँ को उस कलरफुल में मतलब मैंने देखा। तो जब गुरु माँ कहने लगे कि बहुत दिनों के बाद, और वास्तव में मैं बहुत दिनों के बाद ही गुरु माँ से करीब 4-5 साल के बाद मिली ऐसे। तो गुरु माँ ने एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए, तो गुरु माँ मुझे कहते, ऐसी कोई ज्योतिष की बात चली, तो गुरु माँ कहते कि तुमने कभी किसी को हाथ दिखाया है? मैंने कहा ना, कभी भी नहीं दिखाया। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मुझे किसी ने कुछ बोला था। तो मैंने कहा हाँ गुरु माँ, मुझे ना किसी ने कुछ बोला था ऐसे ऐसे करके। चलो अब जब बात कर ही रहे हैं, तो गुरु माँ के एक है बड़ी पर्सनल सी लेकिन बड़ी दिव्य सी बात जो बताऊँ आपको। तो वो कहने लगे कि मतलब कि इसकी शादी होगी लेकिन ये रहेगी नहीं। तो मैंने कहा हाँ गुरु माँ, वो ना ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। मैं बहुत ही चंचल थी। गुरु माँ कहते चल हटा इन बातों को, मैं हूँ ना। वो बात बड़ी सहज स्वभाव में मतलब कि जैसे बोली गई। गुरु माँ ने मुझे ये बोला, गुरु माँ ने सिर्फ मुझे ये बोला था, ये देखो अपने हाथ की इस उंगली में चांदी का छल्ला पहन लेना। ये करीब 45 साल से मेरी इस उंगली में पड़ा हुआ है। तो मैंने मतलब इस बात की तरफ गौर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, मैं देती भी नहीं थी। फिर कुछ अपनी शादी के बाद कुछ ऐसी बात हुई, तो गुरु माँ ने मैंने गुरु माँ से पूछा, बार बार पूछती थी लेकिन गुरु माँ मुझे कुछ कहते नहीं थे, कुछ भी नहीं कहते थे। फिर एक दिन मुझे कहते रतिंदर, सच बताऊं, तेरे प्रारब्ध में तो संजोग ही नहीं था रहने का, ये तो मैं हूं जो कि तू अभी तक है। फिर मुझे वो घटना याद आ गई कि गुरु माँ ने मुझे क्या कहा था। तब तक मुझे ध्यान नहीं था। फिर जब गुरु माँ को मैंने गुरु माँ को जितना तंग किया है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते। जितना मैंने तंग किया है ना, गुरु माँ को कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी गुरु माँ के चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं, जरा भी नहीं। हमेशा ही मुस्कुराते, हमेशा ही समझाते। मतलब पल पल वो जैसे कि ऐसे लगता कि पल पल मेरे साथ है। मतलब मुझे इसका एहसास होता है कि गुरु माँ मेरे साथ हैं। मैं आपको बताऊं, दमयंती बहन को बहुत अच्छी तरह पता है, मैं एमए कर रही थी। तो एमए में क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते ना मेरा मन पढ़ाई से हट गया। मैंने कहा मैंने ना गुरु माँ पेपर ही नहीं देने। कहते ऐसा क्यों, पेपर क्यों नहीं देने? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मन ही नहीं करता। कहते क्यों, तुमने सारी किताबें एक साथ रखी हुई है क्या अपनी अलमारी में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल एक साथ रखी हुई है। पहले जा उन किताबों को हटा, उनसे धूल धाल झाड़ और फिर जाके पढ़ने के लिए बैठ जा। ठीक है, धूल धाल भी झाड़ दी तो भी नहीं पढ़ा गया। फिर मैंने गुरु माँ से कहा नहीं, मैंने गुरु माँ मैंने पेपर देना ही नहीं देना। कहते तू जाएगी ये पेपर देने या नहीं जाएगी? मैं ठीक है जाती हूँ। मैं गई पेपर देने। मैं सच बता रही हूँ आपको,
मुझे उस पेपर में कुछ भी नहीं आता, अभी भी बता रही हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैंने इस चीज़ का एहसास किया है कि मेरे ये हाथ चल रहे थे, ये चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि ये हाथ चल रहे हैं। मैं बोल रही थी तू चल क्यों रहा है भाई, मेरे को तो आता कुछ भी नहीं है, तू चल क्यों रहा है। लेकिन बड़ा अच्छा खासा चला, बहुत अच्छा खासा चला। फिर हुआ हमारे प्रैक्टिकल के पेपर हुए, फिर मैंने बोला गुरु माँ मैं नहीं जाऊँगी प्रैक्टिकल देने। कहते क्यों नहीं जाएगी। शनिवार की या रविवार की बात थी, मंडे को प्रैक्टिकल था। तो गुरु माँ कहने लगे कि मैंने कहा गुरु माँ एक ना मंडे को है और एक वेडनेसडे को है। तो कहते फिर, तो मैंने कहा मंडे वाला में तो कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, वेडनेसडे वाला में कुछ नहीं आता मुझे है। कहते अच्छा चल जा, तो फिर मंडे वाला तो दे दे, वो तो दे दे, देखेंगे वेडनेसडे वाले को फिर बाद में देखेंगे। मैं चली गई, मैं धनबाद में पढ़ती थी, मैं चली गई वहाँ पेपर देने के लिए। अभी मेरा पेपर चल ही रहा था, तो हमारे एक्सटर्नर कहते हैं बुधवार वाला जो पेपर होगा ना वो 15 दिन के बाद होगा। और मैं बड़ी खुश हुई कि ले भाई बड़ा मज़ा आ गया ये तो। मैं आई, वो उस समय आश्रम का वो बड़ा गेट वहाँ होता था, तो गुरु माँ यहाँ बैठे। जैसे ही मैंने गेट खोला ना तो कहते हैं अब पढ़ लेना, अब नहीं बोलना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब मेरे 15 दिन मिल गए तुझे, आराम से पढ़ लेना। मैंने कहा हाँ अब तो मैं पढ़ लूँगी, अब तो मैं पढ़ लूँगी। मतलब क्या बताऊँ, सचमुच में चाहे मैं दूर हूँ, मतलब इतना मेरा आप लोग के जितना सबके मैंने अभी वक्तव्य सुने, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पर मेरी किस्मत अपनी है ना, सब अपने अपने प्रारब्ध से बने हुए। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि गुरु माँ मेरे साथ है। कहते भी, मैंने गुरु माँ की पुस्तक में पढ़ा भी था कि संसार में 2 रिश्ते जो होते हैं ना बड़े अटूट होते हैं, माँ बाप और पति पत्नी का। लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना गुरु और शिष्य का, उसके जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। और वो ऐसा रिश्ता होता है कि जो आपको भवसागर रूपी संसार से तार कर ही रहेगा। तो बस, और इतना कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कह दिया। इसी के साथ जो भी कुछ कहा आपने सुनना, जो ठीक लगा ठीक है ना। गुरु माँ के चरणों में साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।